भवन एवं स्मारक के बारे में बताना है। भवन स्मारक से किस किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है? हाँ, देख के बताइए, कॉपी बंद करो। इतना देर से क्या कर रहे थे? तुम बताओ, कला संस्कृति तकनीक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है ना जी। तुम बताओ कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। दो- दोनों मिल के भी आंसर बता दो तो समय बहुत। हाँ, ठीक। राजप्रसाद। चलो बताओ कि कुम्हरार से क्या मिला, किसका राजप्रसाद मिला? तो कुम्हरार से किसका राजमहल मिला है, किस राजा का? यही तो बताइए। ये कितना स्तंभ था उसमें? 80। किस चीज का बना हुआ? इसकी तुलना किससे की गई? उस राजमहल की तुलना कहाँ के राजमहल से किया गया? ताजमहल से। पर्सिपोलिस के राजमहल। चलो ठीक। मंदिर निर्माण शैली में, है ना, मंदिर निर्माण शैली कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार। तुम बताओ जी, ये लड़का लिखा था ना कल? नहीं लिखा है? इसके पास है जी। अच्छा, उसमें उसको में तो पड़ेगा हाँ। नहीं बना। उसको रिवीजन करोगे तो आ जाएगा धीरे धीरे। वही चीज को बार बार बनाओगे ना, सीख जाएगा। शुरू शुरू भूलाता है हमने। भूलाता है, बड़ी भूलाता है। हाँ, जैसे आज बताओगे ना तो फिर आज बना लेगा, फिर कल वो बना दोगे ना तो भूलाता है। हम देखे हैं। ठीक। पहला जो है उसका नाम क्या है? नागर शैली। हिमालय से लेकर के कहाँ तक? हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत। ठीक। यह उत्तर भारत का है कि दक्षिण भारत का कि मध्य भारत? किस क्षेत्र का शैली है नागर शैली? उत्तर भारत। इसके अंतर्गत कुछ मंदिर बनाया गया, याद है? 4 मंदिर है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, और ठीक लिंगराज मंदिर। हाँ, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक। दूसरा, बेसर शैली। बेसर शैली किस क्षेत्र में है? विंध्य पर्वत से लेके कहाँ तक? कृष्णा नदी तक। इसका एक उदाहरण। उदाहरण, महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर। ठीक। द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। ठीक। द्रविड़ शैली में क्या मंदिर का क्या विशेषता होता है? दो गो विशेषता होता है, क्या होता है? गोपुरम का मतलब तुम बताओ क्या होता है गोपुरम में? ऊंचे ऊंचे द्वार, दरवाजा। और दूसरा भी विशेष विमान बना। एक उदाहरण तुम बता दो, एक उदाहरण तुम बता दो। उदाहरण किसी का
चलो इसका तो काम हो गया, तुम बताओ। परीक्षा, तुम बताओ जी, इसका उदाहरण बताओ। द्रविड़ उदाहरण, द्रविड़ मंदिर का उदाहरण, द्रविड़ शैली का। तंजौर का क्या, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, राज प्रथम बनवाया, यही ना? ठीक ना, यहाँ तक, यही तक ना बताया है। बिहार बताया ना, बिहार का अर्थ क्या होता है? बिहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, है ना? ठीक। बिहार शब्द कैसे बना? बिहार जहाँ, बिहार से बिहार शब्द बना। और वो विहार, अरे यरल हाँ, वो प फ ब ब, प फ ब, बिहार शब्द का निर्माण है। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु आकर के कौन सा काम करता है? ठीक। बिंबिसार का, के महाविहार का क्या नाम? बिंबिसार, बेलूवर। और जेत कुमार के महाविहार का नाम क्या है? जेतुवन, जेतवन, जेतवन विहार। विश्व की सबसे प्राचीन महाविद्यालय का नाम क्या है? तक्षशिला की राजधानी कहाँ है? अच्छा छोड़ो, तक्षशिला। इसका निर्माण कौन राजा करवाया? अरे क्या पूछ रहा है, इसका निर्माण कौन राजा करवाया? राजा तक्ष। चाणक्य का दूसरा नाम? कहाँ पढ़ता था? प्रिंसिपल कहाँ का वो बना था? प्राचार्य? तक्षशिला का, ठीक। भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम कौन बनवाया? किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक। किस धर्म, मैंने उसमें किस चीज का शिक्षा दिया था? बौद्ध धर्म के लिए विख्यात था, है ना जी? भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम बताना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर, ठीक। इसका निर्माण कौन करवाया? पाल वंश के शासक का नाम क्या? धर्मपाल बनवाया, ठीक। ये दोनों, मतलब विश्वविद्यालय को कौन तोड़ दिया? मोहम्मद हुसैन बख्तियार खिलजी, बख्तियारपुर किसके नाम पर पड़ा था? बख्तियारपुर इसी के नाम पर पड़ा। सेंटर तुम लोग का बख्तियारपुर है ना था ये, बीएससी का, बीए का। देखो, डीपीएस, डीपीएस का। अच्छा, फाइनल ईयर वाला गया था बख्तियारपुर गया। अरे एक जगह रहता है, डीपीएस एक जगह रहता है। देखो, स्तूप, स्तूप, घरे जाकर पढ़ना अभी। स्तूप, चलो देखो, स्तूप किसको कहता है ना? तो भगवान बुद्ध जो की मृत्यु हुई ना, तो मान लेते हैं उनको जलाया गया या कुछ भी किया गया, तो कुछ बचेगा ना, शरीर का अवशेष बचेगा ना। अवशेष को कितना भाग में बांट दिया गया? 8 भाग में बांट दिया, है ना? उस पर ईटा उठा कर मिला करके अर्धचंद्राकार आकृति बना दिया,
कैसा आकृति बना दिया है? चंद्र माने चांद के जैसा अर्धचंद्राकार आकृति बना दिया। इसी अर्धचंद्राकार इसी अर्धचंद्राकार आकृति को स्तूप कहते हैं। समझ में आया? अशोक एक राजा था। अशोक क्या था? एक राजा। वो अपना 99 भाई को काम मार मार के फेंक दिया अगम कुआं में। समझ में आया? अशोक बहुत खतरनाक आदमी था। कैसा आदमी था? बहुत खतरनाक आदमी। बदमाशी करता था ना, जो उससे कुछ नहीं बोलता था, केवल उसको काट देता था, बस बदमाशी करते रहे। अशोक 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। कौन करवाया? अशोक 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। सोचिए, जब अशोक अशोक को बड़ी खतरनाक राजा था, उसके सामने तो कोई कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो बेचारा जब मर गया तो उसके बाद एक आदमी, एक राजा आया जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो वो क्या किया कि इसके बेचारा इतना मेहनत से जो बनवाया था उसको क्या कर दिया? तोड़वा दिया। बौद्ध धर्म का ही दुश्मन था। समझ में आया? वो अशोक था नहीं, अशोक रहता तो इसको काट देता इसे। समझ में आया? अशोक के सामने सब राजा क्या कोई वैल्यू नहीं। अशोक एक महान राजा था। स्तूप समझ में आया जी? लिखो। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को 8 भागों में विभाजित करके पार्थिव शरीर को 8 भागों में विभाजित करके 8 भागों में विभाजित करके पार्थिव शरीर को कितना भाग में विभाजित करके? 8 भागों में, है ना? 8 भागों में विभाजित करके उस पर अर्धचंद्राकार का स्तंभ उस पर अर्धचंद्राकार का स्तंभ उस पर अर्धचंद्राकार का स्तंभ ईंट के द्वारा निर्मित किया गया। उस पर अर्धचंद्राकार का स्तंभ ईंट के द्वारा निर्मित किया गया। ईंट के द्वारा निर्मित किया गया। ईंट के द्वारा निर्मित किया गया। इसे स्तूप कहते हैं। इसे स्तूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। इसे स्तूप कहते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार बौद्ध परंपरा के अनुसार बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक किस वंश का शासक था? हाँ, बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य वंश के शासक बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य वंश के शासक अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य वंश के शासक अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। जिसको शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग जिसको शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त करा दिया। जिसको शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त करवा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त करवा दिया। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त करवा दिया। समझ में आया? कुछ प्रमुख स्तूप लिखो। कुछ प्रमुख स्तूप
कुछ प्रमुख स्तूप, इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। कुछ प्रमुख स्तूप, सारनाथ का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, ऐसे लिखो सारनाथ का स्तूप, ऐसे सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप, सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप, राजगीर का स्तूप, राजगीर का स्तूप, इसे फेमस फेमस स्तूप। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, केसरिया का स्तूप, केसरिया का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप, केसरिया का स्तूप, केसरिया का स्तूप, स्तूप बगल में लिख लो पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, केसरिया का स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण, बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप, हाँ, राजगीर का स्तूप जापान सरकार बनवाया। राजगीर का स्तूप कौन बनवाया? जापान सरकार। राजगीर का स्तूप, ये लिखा गया ना, केसरिया का स्तूप सबसे ऊंचा स्तूप है। फिर लिखो, जापान सरकार की सहायता से, जापान सरकार की सहायता से, जापान सरकार की सहायता से विश्व, जापान सरकार की सहायता से विश्व शांति स्तूप, जापान सरकार की सहायता से विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापान सरकार की सहायता से विश्व शांति स्तूप का निर्माण राजगीर में किया गया है। जापान सरकार की सहायता से विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया? राजगीर में किया गया। चैत्य, अगला हेडिंग देना है चैत्य। चैत्य, चैत्य क्या रहता है? जैसे कोई हॉल उल नहीं दे, हॉल देखिए बहुत बड़ा हॉल रहता है, कहीं कहीं रहता है ना बड़ा हॉल, उसमें दीवार नहीं रहेगा चारों तरफ, खाली पिलर दिया हुआ है और खुला रहेगा चारों तरफ। चाहे बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनता है ना, तो नीचे में गाड़ी लगाने पर लगाता है पार्किंग, तो उसमें दीवार रहता है? नहीं ना रहता, खाली पिलरे रहता है कि नहीं? पिलरे रहता है ना खाली। तो मैंने इसी को बढ़िया से एकदम साफ सुथरा बना देगा, उसी टाइप का, उसी को चैत्य कहता है। यहाँ पर सब बहुत बौद्ध भिक्षु क्या करता है? बैठ करके पाठ करता है, जैसे गुरुद्वारा में कैसे ऐसे लकड़ी का बना हुआ रहता है ना जी, उस पर किताब रख के ऐसे ऐसे पढ़ता है ना, तो वैसे बौद्ध भिक्षु जहाँ पूजा करते हैं उसी को चैत्य कहते हैं। चैत्य का मतलब एक लाइन में क्या हुआ? बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल, पूजा स्थल। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठ के क्या करते हैं? उपोषण का पाठ करते हैं, माने वो कुछ खास पाठ करते हैं, है ना? तो लिखो चैत्य, चैत्य या बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, चैत्य या बौद्ध धर्म का पूजा घर या पूजा स्थल माना जाता है, या बौद्ध धर्म का पूजा घर या बौद्ध धर्म का पूजा घर या पूजा स्थल माना जाता है, या बौद्ध धर्म का पूजा घर या पूजा स्थल माना जाता है। यह कई स्तंभों पर निर्मित,
यह कई स्तंभों पर निर्मित कई स्तंभों पर निर्मित या कई स्तंभों पर निर्मित लिखा है। यह कई स्तंभों पर निर्मित बहुत बड़ा कमरा होता है। यह कई स्तंभों पर निर्मित बहुत बड़ा कमरा होता है। बहुत बड़ा कमरा, बहुत बड़ा कमरा होता है। यह कई स्तंभों पर निर्मित बहुत बड़ा कमरा होता है जो चारों तरफ से खुला होता है। जो चारों तरफ से जो चारों तरफ से खुला होता है। चारों तरफ से खुला होता है। लिखा है जो चारों तरफ से खुला होता है। बौद्ध भिक्षु यहीं पर साल में एक बार बौद्ध भिक्षु यहीं पर बौद्ध भिक्षु यहीं पर साल में एक बार उपोषण उपोषक का पाठ करते हैं। बौद्ध भिक्षु यहीं पर साल में एक बार किस चीज का पाठ करता है? उपोषक का पाठ करता है। उपोषक का पाठ करता है जिसको पातिमोक्ष भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पाति जिसको पातिमोक्ष भी कहा जाता है। पातिमोक्ष भी, हाँ, जिसको पातिमोक्ष भी कहा जाता है। पातिमोक्ष भी कहा जाता है। चैत्य क्या हुआ? चैत्य समझ में आया? चैत्य बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहता है। एक लाइन में होगा। कैसा होता है? तो कई स्तंभों पर निर्मित होता है, माने से बहुत सा पिलर होगा, बहुत बड़ा कमरा होगा, चारों तरफ से खुला रहेगा। इसका काम क्या है? तो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर कम से कम साल में एक बार आकर के अपना स्पेशल पूजा करते हैं जिसको पातिमोक्ष या उपोषक कहा जाता है। याद हो गया? आगे भारत, अच्छा एक चीज, भारत में जो सब चैत्य है उसका नाम है कार्ले चैत्य। लिख लो, भारत में कार्ले चैत्य। भारत में कौन सा चैत्य है? कार्ले चैत्य। कार्ले चैत्य कहाँ है? भारत। अवशेष, अवशेष, अवशेष नहीं, अवशेष अलग चीज। भवन एवं स्मारक में अवशेष नहीं लिखवा है। अवशेष, 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 अवशेष लिखा है। अवशेष तो देखो, खुदाई से बहुत सा चीज का अवशेष मिलता है। किसी भी चीज का अवशेष मिलता है। जैसे हस्तिनापुर के खुदाई से कुछ कुछ ऐसे ही अवशेष मिला, तो उसका जांच किया गया तो पता चला कि महाभारत का युद्ध किस काल में हुआ। हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर में ना रहता था सब। महाभारत वाला जो लड़ाई हुआ था, हाँ, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र राजा था। मेन हस्तिनापुर ना था। पांडव को तो कहीं कुछ देवे नहीं किया, पांडव को तो कुछ नहीं ना दिया, उसी के लिए लड़ाई चलता था। समझ में आया? अवशेषों के कुछ कुछ अवशेष मिलता है, उससे भी इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। लिखो,
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त उत्खनन से प्राप्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर भी अवशेषों के आधार पर भी भारत के इतिहास का अवशेषों के आधार पर भी भारत के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। अवशेषों के आधार पर भी भारत के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। निर्माण किया जा सकता है। भारत के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। जैसे जैसे लिखो, जैसे उदाहरण, हस्तिनापुर की खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर हस्तिनापुर की खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर हस्तिनापुर की खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह कहा जा सकता है कि 900 BC से 850 BC 900 BC से 850 BC के बीच महाभारत का 900 BC से 850 BC के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। 900 BC से 850 BC के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ था, किस चीज से पता चलता है? बहुत सा अवशेष जो मिला है उससे। एक जगह है जिसका नाम क्या है? पांडिचेरी। पुडुचेरी अब हुआ, पहले पांडिचेरी नाम। एक जगह जिसका नाम क्या था? पांडिचेरी। यहाँ एक जगह है अरिका मेडु। पांडिचेरी में एक जगह क्या है? अरिका मेडु। पांडिचेरी में एक जगह है अरिका मेडु। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो रोमन का सिक्का मिला है, रोमन का मृदभांड मिला है। क्या क्या मिला है यहाँ से? रोमन का सिक्का। रोमन का क्या मिला है? मृदभांड। मृदभांड किसको कहता है? मृद माने मट्टी, मृद माने मट्टी, मिट्टी। भांड माने बर्तन, मिट्टी के बने हुए बर्तन को क्या कहता है? मृदभांड। यहाँ से रोमन का सिक्का मिला है, मृदभांड मिला है। ठीक है, मृदभांड मिला है। कुछ लिखवाया नहीं ना, लिखो। पांडिचेरी की अरिका मेडु से, पांडिचेरी के अरिका मेडु से, पांडिचेरी के अरिका मेडु से रोमन का सिक्का, से रोमन सिक्का, पांडिचेरी के अरिका मेडु से रोमन सिक्का, रोमन सिक्का, रोमन मृदभांड, रोमन बस्ती का साक्ष्य, रोमन मृदभांड, रोमन बस्ती का साक्ष्य, रोमन बस्ती का साक्ष्य, रोमन बस्ती का साक्ष्य। रोम के सम्राट अगस्टस की मूर्ति, रोम के सम्राट अगस्टस
की मूर्ति, रोम के सम्राट अगस्टस की मूर्ति प्राप्त हुआ है। रोम के सम्राट अगस्टस की मूर्ति प्राप्त हुआ, जिससे स्पष्ट होता है, मूर्ति प्राप्त हुआ जिससे स्पष्ट होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध था। जिससे स्पष्ट होता है कि भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध था। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध था। ठीक है। व्यापारिक संबंध था। हो गया टाइम।